ये कहानी ऋतु नाम की एक लड़की की है जो कि एक रिपोर्टर थी। हर दिन अलग अलग जगह जाकर अपने न्यूज़पेपर के लिए खबर लेकर आना उसका काम था। वो हर वक्त अपना फोन अपने साथ रखती थी और जहां भी उसे लगता था कि कोई घटना एक न्यूज़ बन सकती है तो वो तुरंत उसकी एक फोटो खींच लेती या उसका एक वीडियो बना लेती। एक दिन ऋतु देर रात को अपने घर जा रही थी। उसने अपने फोन का फ्लैशलाइट जला रखा था। उस रात के सन्नाटे में बहुत जोरों से हवा चल रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई तूफान आने वाला है। अचानक ऋतु को लगा कि पीछे से किसी ने उसे आवाज लगाई। ऋतु, ऋतु पीछे मुड़ी और उसे एक भयानक सी काली परछाई दिखाई दी जो कि वहां चुपचाप खड़ी थी। ऋतु से डर के मारे उसका फोन छूट गया। जब उसने अपना फोन उठाया और फ्लैशलाइट फिर से जलाई तब उसे वहां कोई नहीं दिखा। उसे लगा कि ये सब उसका एक वहम होगा। वो वापस घर की ओर चलने लगी मगर फिर किसी ने उसका नाम पुकारा। इस बार उसने सोचा कि वो अपने फोन कैमरा से सब कुछ रिकॉर्ड करेगी। उसने अपना फोन का सेल्फी कैमरा ऑन किया और ये देखने की कोशिश की कि उसे कौन बुला रहा है, लेकिन उसके कैमरे में उसे कुछ नहीं दिखा। वो हिम्मत करके पीछे मुड़ी तो वहां अब भी कोई नहीं था। तभी अचानक उसके सामने वो काली परछाई उसके बेहद पास आके खड़ी हो गई। रितु समझ गई कि परछाई कोई आम आदमी नहीं बल्कि एक आत्मा है। वो आत्मा अपने हाथ से एक तरफ इशारा कर रही थी जैसे वो ऋतु को कहीं पर जाने के लिए कह रही हो। ऋतु ने डर के मारे उसी तरफ चलना शुरू किया जिस तरफ वो आत्मा इशारा कर रही थी। वो आत्मा ऋतु को एक पुराने खंडर में लेकर चली गई और वहां से गायब हो गई। वहां ऋतु ने कुछ लोगों को देखा। ऋतु अब भी कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थी। दूर से उसे कुछ दिखाई नहीं दिया तो उसने कैमरे में जूम करके देखने की कोशिश की। उसने उनकी शक्ल अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर ली। उसने देखा कि वो लोग वहां पर फावड़े से कुछ काम कर रहे थे जैसे वो लोग कुछ दफना रहे हों। वो समझ गई कि वहां कुछ तो गलत हो रहा है। ऋतु ने इतना रिकॉर्ड किया और वो डर के मारे वहां से भाग गई। अगले दिन उसने वो रिकॉर्डिंग अपने न्यूज़पेपर वालों को दिखाई। वो लोग पुलिस के साथ एक टीम बनाकर उस जगह पर गए जहां पर ऋतु ने सब कुछ होते हुए देखा था। वहां जाने पर जब उसकी टीम ने खुदाई करी तो उन्हें एक लड़की की लाश मिली। लाश की हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो सिर्फ 2 दिन पुरानी हो। उन लोगों ने तुरंत पोस्टमार्टम के लिए टीम को फोन लगाया और उस बॉडी को आइडेंटिफिकेशन और मौत की वजह पता लगाने के लिए भेज दिया। आइडेंटिफिकेशन में ये पता लगा कि वो शहर के सबसे अमीर आदमी की इकलौती बेटी थी। उसकी शादी 2 साल पहले एक आदमी से हुई। पुलिस की छानबीन पर यह पता लग गया कि उस अमीर आदमी ने सारी प्रॉपर्टी अपनी बेटी के नाम कर रखी थी और इसीलिए उसके पति ने अपनी बीवी और उसके बाप को मारने का प्लान बनाया था ताकि वो सारी प्रॉपर्टी का मालिक बन सके। पुलिस ने उस आदमी को अरेस्ट कर लिया। इस तरह से उस लड़की के पति को सजा मिली। ऋतु को उसके बहादुरी भरे काम के लिए सबने शाबाशी दी और ऋतु ने तभी उस काली आत्मा को देखा जो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। ऋतु को लगा कि शायद ये आत्मा उसी लड़की की जो मारी गई थी। उस दिन के बाद से ऋतु को वो आत्मा कभी नहीं दिखी।